आज का सेशन शुरू करते हैं। टुडे वी आर हियर टू टॉक अबाउट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के लिए पिछले एक साल में जब से ये पैंडेमिक आया है, हम लोगों ने बहुत कुछ सुन लिया है, बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत कुछ टीवी पे देख लिया है। एवरीवन वाज कंसर्न इनिशियली कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, कोविड से बचना है तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अगर हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है तो ये खाओ, ये पियो, काढ़ा पियो, गर्म पानी पियो। हमने बहुत कुछ किया ताकि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सके और अपने इस कोविड के सिचुएशन से फाइट कर सकें। बट अभी कोविड, पहली बात तो कोविड अभी तो पूरी तरीके से गया भी नहीं है, और दूसरी बात, अगर चला भी गया है तो भी हम लोगों की रिक्वायरमेंट है कि हम अपनी सिचुएशन को देखते हुए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें। ये पैंडेमिक, ये जो अभी सिचुएशन आके गई है, दिस सिचुएशन हैज टॉट अस अ लेसन, जिसके अंदर हम लोग ये चीज सीख गए हैं कि कभी भी किसी भी वक्त पर हमें एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है जिसमें हमारी बॉडी अगर स्ट्रांग नहीं है, इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग नहीं है, तो हमें कोई भी बीमारी जकड़ लेगी। तो अब इम्यूनिटी गर्मियों में, सर्दियों में जब बनानी होती है तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। Why I'm focusing more on सर्दी गर्मी? Because suddenly climate change हुआ है, suddenly weather change हुआ है। This weather change has created a confusion कि अब ये चीज तो मिल नहीं रही है। Now what we do about weight loss या about diabetes control या immunity strong करना। So हमने सर्दियों में बहुत सारे ऑप्शन थे, संतरा खा लीजिए, आंवला खा लीजिए, आपके पास बहुत अच्छी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, विटामिन मिनरल्स पूरा हो रहा है। बट गर्मियों में क्या ऑप्शन है अगर हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है? दूसरी बात, क्या जरूरत है गर्मियों में इम्यूनिटी स्ट्रांग करने की? तीसरा फैक्टर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलनेसेस, द कंडीशन ड्यूरिंग विंटर्स एंड ड्यूरिंग समर। तो जो दिस टॉपिक इज, रादर देन फोकसिंग मोर ऑन इम्यूनिटी, it will be it will be helping us to understand कि विंटर्स में इम्यूनिटी का रोल क्या होता था और समर्स में इम्यूनिटी का रोल क्या होता था। तो जब विंटर्स में इम्यूनिटी की बात करते थे तो जो सीजनल एलर्जीज होती थी, जिसके अंदर हमारा कफ, कोल्ड, ये सारी चीजें हमारी मैनेज हो रही विद अ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, जिसके अंदर हम अपनी इम्यूनिटी की वजह से कफ को, कोल्ड को, मैं कोविड की बात ही नहीं कर रही, मैं नॉर्मल टाइमिंग की बात कर रही हूँ जब कोविड नहीं हुआ। तो उस टाइम पे हमें इम्यूनिटी की जरूरत होती थी ताकि हम लोग अपना कफ से, कोल्ड से, सीजनल एलर्जी से अपने आप को बचा सकें, ताकि हमें अस्थमा अटैक्स ना हो, हमें ब्रीदिंग डिफिकल्टीज ना हो, हमें आर्थराइटिस के ट्रिगर्स ना हो, पेन, जॉइंट पेन ना हो। ये सारे पॉइंट्स हमारे पास हुआ करते थे जब हमें विंटर्स में इम्यूनिटी की बात करनी होती थी। बट जब हम समर्स की इम्यूनिटी की बात करते हैं तो समर्स की इम्यूनिटी में इम्यूनिटी का भी उतना ही रोल है जितना हेवी डाइट का। क्यों? क्योंकि समर्स में अगर सीजनल एलर्जीज नहीं होती, ठंडक ना होने की वजह से कफ, कोल्ड वगैरह नहीं होता, तो लू चलती है और गर्मी लगती है, हीट स्ट्रोक्स होती है। एंड सरप्राइजिंगली, अगर हम परसेंटेज बेसिस पे काउंट करें तो 40% लोगों को कोल्ड और कफ समर्स में होता है, रादर देन हैविंग गेटिंग इट इन विंटर। क्यों? इट्स अ बेसिक फंडा कि ये चीज समर्स में ज्यादा होती है। कफ, कोल्ड का जो इशू है लोगों को समर्स में ज्यादा क्यों होता है? वो हमारी हमारी लैक ऑफ इम्यूनिटी की वजह से, हमारी जो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है उसकी वजह से ऐसा क्यों होता है। आई शेयर इन द डिटेल। इसके अलावा और क्या रीजन है? हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक के अंदर आप सडनली घर के अंदर से बाहर निकले हैं, थोड़ा चले और आप चक्कर खा के गिर गए, या आपको चक्कर आ गया, या आपको गर्मी से घबराहट होने लग गई, एंजाइटी होने लग गई, पसीना आ गया बहुत बुरी तरह से, दिस इज कॉल्ड हीट स्ट्रोक। एकदम से आप बाहर निकले, हीट स्ट्रोक हो गया। या आप बाहर गए किसी काम से, घूम घाम के अंदर आए, अंदर आते आपने एकदम चिल्ड एसी ऑन कर लिया, आपको हीट स्ट्रोक हो गया। ये जो चेंज है, सडनली बाहर का गरम और अंदर का ठंडा, एकदम से इतना ज्यादा जो डिफरेंस आ जाता है, बॉडी इसको नहीं झेल पाती। इसी की वजह से आप बीमार पड़ जाते हैं। इसका एक अच्छा सिम्टम होता है वॉमिटिंग, सबसे इजीएस्ट सिम्टम।
एनीवन वांट्स टू नो कि हीट स्ट्रोक तो नहीं हो गया अगर आपको वॉमिटिंग होती है तो यू गेट टू नो कि आपको हीट स्ट्रोक शुरू लग गया है, जिसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते थे लू लग गई है। सो ये एक दूसरी कंडीशन ये हुई। तीसरी कंडीशन के अंदर आता है विच इज वेरी 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 कॉमन, ब्लड प्रेशर ड्रॉप डाउन हो जाता है। आई बिलीव आप में से 80% या 85% लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम न होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है। ब्लड प्रेशर होने का मतलब ये है कि आप 85% लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, ये इवन जस्ट फॉर प्रिवेंशन ब्लड प्रेशर रिलेटेड मेडिसिन कंज्यूम करते हैं। दैट मीन्स यू हैव अ कंडीशन। अगर 85% लोगों को ये प्रॉब्लम है तो उनमें से बहुत सारे लोगों को समझ में ये प्रॉब्लम होती होगी कि आपका ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप डाउन हो जाता है। दैट सडन ड्रॉप डाउन इन द ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर इम्यूनिटी। व्हाई? I'll tell you about it. इसके अलावा शुगर, लोगों की शुगर सर्दियों में बढ़ती है लेकिन गर्मियों में सडनली इट मे ड्रॉप डाउन, बहुत ज्यादा नीचे ड्रॉप हो जाती है। उसका भी रीजन आपकी इम्यूनिटी है। क्यों? क्योंकि जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो हमारी बॉडी का एक डिफेंसिव सिस्टम है जो अंदर से आपको प्रोटेक्ट कर रहा है बाहर के क्लाइमेट से। जी so kindly stay on mute, we'll take the queries after the session. So हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसका काम है अंदर से बाहर की सिचुएशन को लड़ने के लिए आपको ताकत देना। तो पहला सिचुएशन जो हम बोल रहे थे कि कफ और कोल्ड सबसे ज्यादा हो जाता है, वो इसीलिए होता है। अगर आपकी इम्यूनिटी अंदर से स्ट्रांग है तो आपको कफ और कोल्ड समर्स या विंटर्स में आसानी से नहीं कैच करता, क्योंकि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। तो चाहे आप ठंडा पानी, गर्म के ऊपर ठंडा पानी पी लो या बाहर से आके ठंडा पानी पी लो, ये सारी सिचुएशन आपको कंट्रोल करेगी। तो आपकी इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है। आपकी इन सिचुएशन को हम कितना भी कोशिश करें, समटाइम्स वी डोंट रियलाइज कि हम ठंडा पानी नहीं पी रहे हैं, बट हम ऐसा कुछ खा लेते हैं जो हमें ट्रिगर कर जाता है। अनफॉर्चुनेटली अननोइंगली हम लोग ऐसा कर लेते हैं, बट वो अननोइंगली को हम कितना भी अवॉइड करें, हम इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं कि हम अपना इम्यूनिटी बढ़ा दें। दूसरा सिचुएशन ये, जब आपको हीट स्ट्रोक होता है उस टाइम पे भी अगर आपकी बॉडी के अंदर फुल न्यूट्रिशन है, आपकी बॉडी में डिफेंसिव सिस्टम अच्छा है, तो वो हीट स्ट्रोक आपको उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। इलनेस हो सकती है लेकिन डेंजरस नहीं होगी। ये सारे पॉइंट। और दूसरी बात, ब्लड प्रेशर ड्रॉप डाउन क्यों होता है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। एंड व्हाई इट इज रिलेटेड टू योर इम्यूनिटी फैक्टर। ब्लड प्रेशर ड्रॉप डाउन होता है जब आप गर्मियों में नॉर्मल अपनी बीपी की दवाइयां विदाउट चेकिंग योर ब्लड प्रेशर यू कीप ऑन टेकिंग। ब्लड प्रेशर की दवाई खा लेते हो विदाउट रियलाइजिंग कि जब आप वॉक के लिए गए थे तो आपको बहुत अच्छे से स्वेटिंग हुई थी। उस स्वेटिंग के जरिए आपका बहुत सारा सॉल्ट बॉडी में से निकल गया। अब आपने इस बात को तो ध्यान नहीं दिया कि ऑलरेडी इतना सारा स्वेटिंग हुई है, ऑलरेडी बहुत सारा सॉल्ट रिलीज हुआ है, लेट्स हैव सम वाटर फर्स्ट। वो हम नहीं करते हैं। हम पहले क्या करते हैं, हम ब्लड प्रेशर की गोली खा लेते हैं। दैट ब्लड प्रेशर टैबलेट अगेन ट्रिगर्स ऑन द बॉडी एंड लोअर्स डाउन योर ब्लड प्रेशर। अब इसका रेलेवेंस आपकी इम्यूनिटी से क्यों है? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी के टाइम पर जब अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो वो एक्सेस ऑफ सॉल्ट जो आपका निकल रहा है स्वेटिंग के थ्रू वो आपका मैनेज रहेगा। एक्सेस ऑफ सॉल्ट निकलेगा बट आपकी बॉडी उसको एडजस्ट करेगी, इम्यूनिटी उसको एडजस्ट करेगी। आपको, और चौथा पॉइंट शुगर के भी साथ भी वही है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आपके ब्लड प्रेशर, आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंट फैक्टर सही तरीके से काम कर पाएगा और आपका इंसुलिन जज कर पाएगा किस लेवल पे कितना ड्रॉप डाउन करना है, फ्लक्चुएशंस कम है। अब बात आती है कि सर्दियों के कंपैरेटिवली गर्मियों में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे किया। सर्दियों में सबसे अच्छी चीज आती है ऑरेंजेस एंड आंवला। ये दो चीजें अवेलेबल होती हैं सर्दियों में आपकी इम्यूनिटी बनाने के लिए। गर्मियों में इम्यूनिटी बनाने के लिए सबसे अच्छी चीज जो आपके पास अवेलेबल है वो है लेमन।
लेमन आपके पास हमेशा अवेलेबल होता है, आप अपना लेमन डेली बेसिस पे कंज्यूम कीजिए। हाउ मच, अगर आप सिर्फ लेमन कंज्यूम कर रहे हो तो आप एक दिन में कम से कम 2 लेमन कंज्यूम करेंगे, तब जाके आपका डेली का रिक्वायरमेंट फॉर विटामिन सी विल बी कंप्लीटेड। दूसरा सबसे अच्छा फूड सोर्स विच कैन हेल्प यू इन हैविंग इन मेंटेनिंग योर इम्यूनिटी इज योर पाइनएप्पल। ट्रस्ट मी, आंवला और ऑरेंजेस से ज्यादा विटामिन सी आपका पाइनएप्पल के अंदर है। इफ यू वांट टू मेंटेन योर इम्यूनिटी, पाइनएप्पल्स को किसी भी तरीके से यूज करना शुरू कर दीजिए। मैंने लास्ट टाइम, क्योंकि पाइनएप्पल बहुत सारे लोगों से खाया नहीं जाता, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ईट, तो उसको हमने न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बहुत आसान सा तरीका मैंने पाइनएप्पल डिटॉक्स ड्रिंक बताया था, वो आप आराम से घर में बना सकते हैं। सो दैट आप आंवला जूस नहीं पी रहे हैं, लेकिन आप आंवला फर्मेंटेड ड्रिंक पी रहे हैं। दैट फर्मेंटेड ड्रिंक विल हेल्प यू टू clarify all the toxins, provide you good vitamin C, and it also provides you good hydration. तो अगर आप लेमन कम यूज करना चाहते हैं या ड्यू टू सम रीजंस आपके पास लेमन लिमिटेड है, तो आप डेफिनेटली पाइनएप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी बहुत अच्छी चीज जो आपके पास हमेशा अवेलेबल होती है किचन में, वो होती है हल्दी। हम लोग हल्दी सर्दियों में बहुत अच्छे से यूज करते हैं, दूध में डाल के पीते हैं, बट हम हल्दी को गर्मियों में यूज करना कम कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सर्दियों में तो गर्म दूध अच्छा हल्दी डाल के पिया जाता है, गर्मियों में नहीं पिया जाता। बट गर्मियों में भी अब आप एसी में जब रात को सोने जाते हैं, तब आप डेफिनेटली एक ग्लास हल्दी मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, सो दैट यू कैन मेंटेन योर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को मेंटेन करने का एक और दूसरा रेलेवेंट फैक्टर, पहला रेलेवेंट फैक्टर तो हुआ विटामिन सी, दूसरा फैक्टर होता है आपके मल्टीविटामिन, कि आपके विटामिन और मिनरल्स आपको बॉडी में पूरे मिलने चाहिए। तीसरा फैक्टर होता है हाइड्रेशन। तो पहले मैं हाइड्रेशन की बात करूँगी। अगर हम हाइड्रेशन को मेंटेन रखते हैं, यानी कि आपकी बॉडी 70% अपना वाटर मेंटेन रख पाती है, गर्मियों की बात कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन रहती है। वो इसलिए क्योंकि आपका सर्कुलेशन उस वाटर के थ्रू हो रहा है। तो अगर आप 70% हाइड्रेट होना चाहते हो, तो आपको हाइड्रेटेड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। आप जनरली पानी पीते हो, आपका 2 लीटर तक ड्रिंक हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ड्यू टू सम रीजन आपका वाटर इनटेक उतना ज़्यादा नहीं हो पाता, तो आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा वाटरमेलन, क्यूकम्बर्स, टोमेटोज, घिया, तोरी, टिंडा, पेठा, इन सारे वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करके अपने वाटर कंटेंट को मेंटेन कर सकते हैं। दिस इनफ ऑफ वाटर कंटेंट विल हेल्प यू टू मेंटेन योर इम्यूनिटी। इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर मैंने मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स की बात करी थी, ये सारे ही वेजिटेबल्स मिनरल्स में बहुत रिच होते हैं। क्योंकि मिनरल्स के लिए क्योंकि समर में स्वेटिंग ज़्यादा होती है और वाटर कंटेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो नेचर ने जो ये वेजिटेबल्स दिए हैं, नेचुरली इनमें मिनरल्स कंटेंट डाला है। इसके अलावा इनमें वाइटामिन भी बहुत अच्छे खासे होते हैं, बहुत यूनिक टाइप के वाइटामिन होते हैं। कि इन सारे वेजिटेबल्स में कैल्शियम नहीं होता, क्योंकि कैल्शियम हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिल जाता है, लेकिन इन सारे वेजिटेबल्स के अंदर मिनरल्स और वाइटामिन काफ़ी अच्छे अमाउंट में होता है। इसके बाद मिनरल्स और वाइटामिन को अगर आपको बैलेंस करना है, तो मिनरल्स को बैलेंस करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है कोकोनट वाटर। ब्लाइंडली कोकोनट वाटर अगर आप कंज्यूम करते जा रहे हो, तो आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि इफ़ यू हैव ऑलरेडी हैव हाई पोटेशियम या बॉर्डर लाइन भी है, तो आप ध्यान से पिए, नहीं तो कोकोनट वाटर इज वेरी गुड टू हेल्प यू मेंटेन योर इम्यूनिटी फैक्टर। क्योंकि कोकोनट वाटर में सिर्फ आपका मिनरल्स ही नहीं होते, बल्कि कुछ हेल्दी फैट्स के कंटेंट भी होते हैं, जो कि उसको कंटेंट कोकोनट की अपनी बीज उससे मिले हैं, नेचर से मिले हैं। दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ healthy fat also help you to protect your body from the disease. So coconut water is very healthy for you अगर आपको गर्मियों में अपने आप को इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आती हैं, कल भी मैंने इस बारे में डिस्कस किया था, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आती हैं और वो बहुत हमें इफेक्ट दे जाती हैं।
सो जैसे ककड़ी, सरप्राइजिंगली ककड़ी सिर्फ 35 से 40 दिन के लिए आती है। अगर हम देखें तो वो 35 से 40 दिन में ककड़ी इतना काम कर देती है कि आपको बहुत हद तक मिनरल्स उससे मिल जाते हैं, बहुत हद तक उससे आपको वाइटामिन मिल जाते हैं। तो जितने टाइम तक दवाई ली, पानी पी, नहीं हाँ पता, हाँ पता म्यूट की डॉक्टर साहब एस्मी को अस्थमा है आपको? यस मैम, सॉरी मेरे को थोड़ा पॉज लेना पड़ा। So I was telling you about some vegetables which are good for you for your stomach. तो ककड़ी बहुत थोड़े टाइम के लिए आती है, लेकिन वो ककड़ी आपकी डाइट में बहुत हद तक वाइटामिन उस टाइम पे आपको दे देती है। इस ककड़ी के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जो कलर ककड़ी का होता है वो बहुत यूनिक होता है। आपने बहुत रेयरली ऐसा कलर का वेजिटेबल देखा होगा। तो दैट मीन्स कि वो कंटेंट आपका जो है, ये कलर हालांकि घिया का भी होता है, तोरई का भी होता है, टिंडे का भी होता है, तो ये जो क्लोरोफिल होता है ये स्पेशल होता है। दिस टाइप ऑफ क्लोरोफिल कंटेन्स अ लॉट ऑफ vitamins and minerals in them। तो ये आपको बहुत हेल्दी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। आपकी इम्यूनिटी को बनाने के लिए सिर्फ विटामिन सी की जरूरत नहीं होती, बट हमें एक बैलेंस न्यूट्रिशन की भी जरूरत होती है, जो आपको समझ में इन सारे वेजिटेबल्स के थ्रू मिल जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं समझ में, जो आपको बहुत हद तक न्यूट्रिशन सपोर्ट में हेल्प कर सकते हैं। उसमें आता है फर्मेंटेड फूड्स। फर्मेंटेड फूड्स बनाना समझ में बहुत इजी है। आप चाहें तो डेली बेसिस पे फर्मेंटेड फूड्स को इस्तेमाल करके आप अपने न्यूट्रिशन को थोड़ा बूस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से जर्मिनेटेड फूड्स भी आपकी बॉडी में बहुत सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, आपको प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। जिनको प्रोटीन की जरूरत है, हर रोज नए टाइप के स्प्राउट्स खाइए, कभी चने का, कभी मूंग दाल का, कभी भी किसी भी टाइप का स्प्राउट आपको इतना अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोटीन देगा कि आपके मसल पेन, आपके क्रैम्प, फटीग, टायर्डनेस, ये सारा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। समर्स आर द बेस्ट टाइम, जिस टाइम पे आप अपना हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन फ्लूइड के साथ मैनेज कर सकते हैं। यही पॉइंट है जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा फर्मेंटेड फूड में कर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बनानी है तो कर्ड और मिल्क, बटर मिल्क, इनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, यानी कि डेली का 1 बोल कर्ड, उसके साथ 1 गिलास बटर मिल्क आपका डेली अगर आप इनटेक लेते हो, आपका पेट हेल्दी रहेगा, डाइजेशन प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपका गट हेल्दी हो रहा है। आपको बहुत बेटर फील होगा क्योंकि आपकी एसिडिटी कंट्रोल हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं एसिडिटी है, कर्ड बंद कर दो, बट नहीं करनी, क्योंकि कर्ड अल्टीमेटली आपकी बॉडी में हेल्दी बैक्टीरिया बढ़ाने में हेल्प करती है, विच स्लोली लीड्स टू क्योर योर एसिडिटी। तो आपको डॉक्टर के कहने पे ऑरेंज, खट्टा ये बंद करने की डेफिनेटली जरूरत है, बट अगर एसिडिटी है तो कर्ड और बटर मिल्क बंद मत कीजिए। कर्ड और मिल्क एसिडिटी में सिर्फ 2 ही कंडीशन में नुकसान करते हैं। एक, जब आप हॉट मिल्क का इस्तेमाल करते हो तो आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है। दूसरा, जब आप मिल्क या कर्ड के अंदर शुगर डाल के खाते हो या पीते हो, उससे आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि मिल्क अपने आप में एसिडिक नेचर है, कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है। जब ये शुगर के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो शुगर एक अलग टाइप का नेचर इसका बना देता है एंड इट बिकम्स एसिडिक इन नेचर। तो आपको और ज्यादा नुकसान हो जाता है बजाय कि फायदा होने। इसी तरीके से लूज मोशन, जिसको बहुत ज्यादा लूज मोशन का प्रॉब्लम है, उसको अगर हम मीठा दही देते हैं और ज्यादा उसको मोशन बढ़ जाता है, लेकिन अगर हम नमकीन दही दे देते हैं तो उसका मोशन एकदम से रुक जाता है।
तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। हमने जो भी पॉइंट्स मैंने बताए उसको मैं एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। सबसे पहला मैंने बताया आप लेमन का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा मैंने बताया आप पाइनएप्पल का इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा मैंने बताया आप कोकोनट वाटर का इस्तेमाल कर सकते हो। चौथा कर्ड और बटर मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हो। पांचवा हल्दी, आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा और जितना भी फर्मेंटेड फूड्स हैं, जर्मिनेटेड फूड्स हैं, यानी कि स्प्राउट्स, इनका इस्तेमाल। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे समर्स में, तो आपकी समर्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इंक्लूड करोगे, तो आपका इम्यूनिटी बहुत अच्छे से आपको मेंटेन करने में हेल्प करेगा। तो आई होप आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो। इन एनी केस आपको कोई डाउट है, आपको कोई पॉइंट मुझसे पूछना है, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। प्रियंका जी, आपने लेमन का कहा है 1 से 2 पी सकते हो, तो जैसे हम लोग शुगर के पेशेंट हैं तो वैसे तो शिकंजी चीनी डाल के पिए या सुबह शहद वाला पिए, तो वो चीजें तो हम ले नहीं सकते, तो नमक वाला ही पीते जाएं, काला नमक डाल के। आप नींबू डालें, उसमें हल्का सा नमक डालें और आप ऐसे पी कोई नमक का नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि गर्मियों में अब आप बिल्कुल ही घर में एकदम बहुत जोर से एसी चला के बैठे हैं और बिल्कुल स्वेटिंग नहीं हो रही, तो शायद नुकसान कर सकता है। बट अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे भी थोड़ा बहुत आते हो, थोड़ी बहुत पसीना निकलता है, तो वो नुकसान नहीं करता, क्योंकि गर्मियों में हमारी वाटर कंटेंट रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। नहीं करेगा वो नुकसान। प्रियंका जी, सॉरी प्रियंका जी, आप कह रहे हैं दूध ठंडा पिए, गर्म ना पिए? हम तो गर्म दूध पीते हैं। मैम वो बात ठीक है कि आप गर्म दूध पीते हो, लेकिन अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो गर्म नहीं पीना चाहिए। अब आजकल के मौसम में मतलब ठंडा या थोड़ा कूल कर लें, मतलब फ्रिज का ठंडा ना हो। फ्रिज का ठंडा ना हो, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे उसको करके और फिर आप पी लीजिए। अच्छा, सुबह भी ऐसी या गुनगुना सा पी लीजिए, ज्यादा गर्म पी लीजिए, एसिडिटी कंट्रोल है। हाँ, मुझे एसिडिटी जैसे रहती है। अच्छा, कुछ गुनगुना। एसिडिटी वालों के लिए तो ये कहते हैं कि ठंडा दूध, फ्रिज का भी ठंडा दूध अगर आप 1 कप पी लेते हो सिप सिप करके, तो आपको एंटी ऑक्सीडेंट गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ प्रियंका जी। जी भावरी जी, मैं ये कह रहा था, आपने कहा ना कि नींबू पानी में आधा चम्मच नमक, चुटकी आधा चम्मच चीनी भी डाल लें तो, क्योंकि टेस्ट जो है ना वो नमक से थोड़ा चीनी डालने से थोड़ा ठीक हो जाता है। सर ये ना प्रेफरेंस की बात है, सॉल्ट बेस और शुगर बेस। हाँ, अभी किसी को अगर डायबिटीज है तो हम उनको एडवाइस नहीं कर सकते। हाँ नहीं, आप वैसे डायबिटीज वाले को भी आधा चम्मच क्या कहेगा? नहीं, बहुत नुकसान करेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली शुगर के फॉर्म में जा रहा है। तो वो नुकसान। फ्रेंड का मैं तो ये सोचता हूँ कि नमक भी मत डालो और चीनी भी मत डालो। ये नींबू का वैसे रस जो है, मेक्स अ वंडरफुल ड्रिंक। नहीं सर, आई बिलीव आई थिंक यू आर राइट। ऐसा होता है कि आप कुछ भी मत डालो, बट कई लोगों से वो बर्दाश्त नहीं होता, दांतों में ही खट्टा लग जाता है। कई लोगों को ठंडा गर्म की परेशानी होती है, तो दांतों में ही ठंडा लग जाता है। ज्यादा मत डालो, खट्टा चुटकी भर बहुत होता है। चाट मसाला डाल लीजिए, नमक नुकसान कर रहा है। हमको तो नहीं चाहिए। काली मिर्च बहुत अच्छी है, मतलब काला नमक भी तो अच्छा होता है। काला नमक मैम, नमक होता है, चाहे काला हो चाहे सफेद, वो भी उतना ही नुकसान करता है जितना नॉर्मल नुकसान। क्योंकि हाइपरटेंशन की जो प्रॉब्लम है उसमें तो नमक वैसे ही बहुत हो जाता है। सुबह ब्रेकफास्ट पे हो जाता है, फिर लंच में होता है, फिर डिनर में होता है, दोपहर को स्नैक्स ये वो करते करना थोड़ी हो जाता है नमक। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, आप काला नमक मत डालिए, नमक मत डालिए, आप चाट मसाला डालिए। आदत एक बार आदत बन जाए तो आई थिंक वन इज एबल टू टेक इट। हाँ, दैट आई एग्री, बट इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं। कई लोगों को नमक डालना है, कुछ डालना है तो चाट मसाला डाल, और कईयों को नहीं। प्रियंका जी, नीलम, आंवला फर्मेंटेड वाटर कैसे होता है? आंवला फर्मेंटेड वाटर तो मैंने नहीं बताया। पाइनएप्पल फर्मेंटेड, पाइनएप्पल फर्मेंटेड।
हाँ वो कैसे बनता है? डिटॉक्स वाटर, नॉट मैं फर्मेंटेड, बताती डिटॉक्स वाटर, हूँ एवरीवन। डिटॉक्स वाटर का है। जी मैं बताती हूँ। पाइनएप्पल डिटॉक्स वाटर कहिए, फर्मेंटेड वाटर कहिए, अच्छा, कुछ भी कह लीजिए, मतलब वही है। 4 या 5 पीसेस आप पाइनएप्पल के ले लीजिए, ठीक है, 1 सेंटीमीटर थिक के होते हैं, जो काट के देता है उन पीसेस को। प्लीज एवरीवन स्टे ऑन म्यूट, अगर आपका क्वेरी हो जाता है तो प्लीज म्यूट कर लिया कीजिए। सो आपका वो स्लाइसेस अपने 3-4 ले लिया, और उसके बाद आप उन स्लाइसेस को 1 लीटर वाटर में डिप कर दीजिए बारीक बारीक काट के, और उसको उसमें हल्का सा सॉल्ट, 1 चम्मच इन द सेंस 1 चुटकी, या आप नहीं भी डालोगे सॉल्ट तो भी बर्दाश्त होगा, ठीक है। उसको 4-5 घंटे के लिए आप छोड़ दोगे, वो आपका डिटॉक्स वाटर बन गया। अब आप उस पानी को सिप सिप करके पीते रहिए। प्रियंका, मैं तो आजकल यही कर रही हूँ। 2 दिन मैंने स्ट्रॉबेरी का पिया, 2 दिन मैंने बीटरूट का पिया, 1 दिन ऑरेंज, आज मैंने एप्पल का बनाया हुआ है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंटी, कंटिन्यू कीजिए। जी नीलम जी बोलिए। स्लाइस को बोरा जी 1 मिनट, बोलिए नीलम जी। दाल के ऊपर हम नींबू डाल के तो खा सकते हैं ना? हाँ जी दाल के ऊपर है ना, वो खा सकते हैं। और नींबू का अचार वो ठीक रहता है? मैम एक्चुअली नींबू का अचार कोई नुकसान नहीं करता, बट फिर वही अगेन थोड़ा ऑयल कंटेंट आ जाता है, प्रोसेस हो गया, नुकसान कुछ नहीं है। उसको कितना खाओगे, क्वांटिटी मैटर करता है ना। ब्लड प्रेशर है तो नुकसान करेगा, वरना नहीं करेगा। नींबू का जूस प्रिजर्वेटिव का काम करता है अदर। हाँ नहीं, उसमें तेल नहीं, खाली नींबू के उसमें आप फिर चलेगा, नमक कोई दिक्कत। थैंक यू। हाँ जी बोरा जी, आप कुछ पूछ रहे थे। वो जो पाइनएप्पल फर्मेंटेड में जो आपने स्लाइस डुबोई पानी में, उसके बाद स्लाइस को खाना है या बहुत अच्छी लगती है सर, वो सॉफ्ट हो जाती है ना, तो खा सकते हो आप। मैं तो खा लेती हूँ उसमें, और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के ना, इट बिकम्स वेरी टेस्टी, क्योंकि काफी हद तक की खटास उसकी पानी में निकल जाती है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, तो वो खाने में और अच्छा लगता है। थैंक यू। प्रियंका जी, ये जो आप बता रहे हो फर्मेंटेड वाटर, इसमें सिर्फ एक ही फ्रूट ऐड कर सकते हैं या जैसे आप एट अ टाइम कोशिश करो कि फ्रूट आप एक ही ऐड करो, वरना वो बहुत ज्यादा वैसा हो जाएगा, आपसे पिया नहीं जाएगा। बट आप डेली चेंज कर सकते हैं, चेंज करते रहे, तो इससे पेट वेट तो नहीं खराब होगा? हमारा पेट बहुत सेंसिटिव है। आपका पेट जैसे सेंसिटिव है तो थोड़ा ज्यादा डाइल्यूट कर लेना, जैसे 2 स्लाइस डालो आप 1 लीटर में। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ओके, और एक बारी में ज्यादा नहीं पीना है प्लीज एवरीवन, एक बारी में आधा कप, इससे ज्यादा नहीं। आप आधा कप पिए फिर रुक जाइए, फिर आधा ग्लास पिए फिर रुक जाइए, तो आपको बहुत थोड़ा क्वांटिटी में पीना शुरू करना है। आप एकदम से पूरा 1 ग्लास भर के पी जाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। 1 लीटर एक दिन में कंज्यूम कर लें पूरा? हाँ, टेक्निक वही है कि आपको 1 लीटर पूरा थोड़ा करके एक दिन में खत्म करना है पूरा। ठीक है, उसको कैरी ओवर नेक्स्ट डे नहीं करना, कैरी ओवर नेक्स्ट डे अगर कैरी ओवर करना तो 1 सेकंड मैम, 1 सेकंड। नेक्स्ट डे अगर कैरी ओवर करना है तो आपको उसको फ्रिज में ही रखना पड़ेगा। फ्रिज में तो वैसे भी शाम तक खत्म कर दो और फ्रूट खा लो, नेक्स्ट डे बनाओ। वैसे 24 आवर्स का साइकिल होता है कि 24 आवर्स तक आप उसको रखो, नहीं तो फ्रिज में रख सकते हो, कोई दिक्कत। फ्रिज में भी आप ज्यादा देर नहीं रख सकते। नेक्स्ट डे कर लो, खत्म हो। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। हाँ जी, दूसरे कौन से फ्रूट्स हैं जो हम इस तरह से कर सकते हैं फर्मेंटेड? गर्मियों में आप पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, क्यूकम्बर, इनको कर सकते हो, यही मेन है। एप्पल कर सकते हो, लेकिन एप्पल में फर्मेंटेड ड्रिंक अच्छा बनता नहीं है। ऑरेंज को कर अच्छा बना हुआ है, मैंने आज पी रही हूँ, आज वही पी रही हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। आई थिंक अच्छा टेस्ट जरूर आ रहा है, लेकिन न्यूट्रिटिव वैल्यू के हिसाब से यही सारे हैं जो थोड़े ज्यादा फायदा करते हैं। सॉरी, स्ट्रॉबेरी, खीरा। 1 सेकंड किरण जी। हाँ जी, आपने क्या बोला प्रवीणा जी? मैं कह रही हूँ स्ट्रॉबेरी और खीरा और ऑरेंज और ये पाइनएप्पल। वाटरमेलन भी कर सकते हो ऐसे आप, कीवी। ठीक है, थैंक यू प्रियंका, बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू सो मच। हाँ जी किरण जी बताइए। वो नींबू को उसका जूस तो निकाल लिया, कहते उसका छिलका अमृत होता है, उसका भी हम कर सकते पानी में डाल के। नहीं, हम नींबू का इसलिए नहीं करते क्योंकि नींबू का ना एक कैरेक्टर है कि उसको फ्रेशली यूज करो तो अच्छा रहता है।
डाल के पानी में छोड़ दोगे तो दैट में विटामिन सी, लेमन फ्लेवर आ जाता है, बस फ्लेवर आता है और कुछ नहीं। सो आप ऐसे में जैसे आप बाकी सारे वेजिटेबल्स ले रहे हैं, आपने क्यूकम्बर ले लिया है या आपने कोई और वेजिटेबल लिया, उसमें आप मिंट डाल सकते हैं, पुदीने के पत्ते डाल के आप उसको और थोड़ा कूलिंग, जिनको बहुत ज्यादा गर्मी का प्रॉब्लम होता है या जिनको बहुत हॉट फ्लैश फील होता है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, उनके लिए मिंट और अच्छा होता है बॉडी को सूद और कूलिंग के लिए। तो आप मिंट डाल के भी कर सकते हो। बहुत अच्छा बना है, बहुत रेड और पीने में बहुत अच्छा है वाटर। बीटरूट कौन सा बना है? बीटरूट का? हाँ बीटरूट का बहुत अच्छा, एकदम रेड, बहुत अच्छा लगता है। वीना जी सीख गई डाइटिंग करना। हाँ नहीं मैं कर रही हूँ, पी रही हूँ, डेली पी रही हूँ, एक जग तो पी जाती हूँ। 1 महीने बाद देखेंगे वीना जी एकदम आप लोगों से ज्यादा पतली भी होंगी, डोंट वरी, पतली नहीं, आप पतले होने की बात नहीं, आप इंटरनली स्ट्रांग हो जाओ, आपकी मेडिकल सिचुएशन कंट्रोल आ जाए, बस वही काफी है। प्रियंका। हाँ जी मोना जी। बेटा वो दम कच्ची सब्जियों का तुमने बताया था ना, तो हम करीब 2 महीने से बराबर 30 डेज तक पी रहे हैं एवरी डे। आ गया मुंह पे। अब बंद करें? अभी पी सकते हैं, पीते रहे मैम, जब तक गाजर मिल रहा है तो करते रहो, तब तक पीते रहो। ठीक है। हमने कहा कोई मतलब ये मौसम का वजह से कुछ फर्क नहीं ना? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये डिटॉक्स अलग चीज है, वो अलग चीज है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, है ना? हाँ जी। प्रियंका, should I ask you one question? Sure मैम, प्लीज गो अहेड। मैंने एक चीज पूछनी है कि आपने कहा था ना आटे के अंदर वो 3-4 तरह की मिला सकते एंड रागी एंड बेसन एंड ऑल दैट, बट वो मेरे को भारी हो जाती है, पता नहीं, आई डोंट नो, आई कांट ईट दैट रोटी, इट बिकम्स टू हेवी। इसका थोड़ा प्रोपोर्शन बता दीजिए। आपने प्रोपोर्शन रखा क्या था? 2 मग लिया था वो आटे का और अबाउट 3/4 of a glass of that mixture of all those things. और प्रोपोर्शन बाकी सबका कम कर दें या उसी में ही आटा और ज्यादा मिक्स? अच्छा, 1:5 का रेशो कर लेना तो हैवी नहीं लगेगा। अच्छा ठीक। 1:5 का रेशो इजीली डाइजेस्टेबल होता है, गर्मियों में 1:5 का रेशो चलता है। प्रियंका जी, मैंने ये 2 किलो आटे में सारे आधा किलो रागी का आटा, जौ का आटा, जितने भी आटे सब डाले, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ तो इंडिविजुअल डिफरेंस है, मुझे तो बराबर भी अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक्स। 50-50 भी अच्छा लगता है, वो बराबर बेसिस तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 किलो आटे में आधा किलो रागी तो बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? सर प्योर रागी का भी तो खाया करते हैं हमें तो। प्योर ज्वार की रोटी कोई नहीं खाता था क्या? पहले खूब खाई जाती थी प्योर बाजरे की रोटी, खूब खाई जाती थी। पहले मैं रागी का आटा खाती थी 1 रोटी, लेकिन अब मुझे आटे में डाल के ज्यादा अच्छी लग रही है, ज्यादा अच्छी लगती है, खाई जाती है। सही हम है। तो रोज खाते हैं, ज्वार की, जौ की, मकई की और बाजरे की, सर्दियों में चारों एक दिन खाई जा सकती है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। प्रियंका, तुमने कहा था कि एक्सक्यूज मी, तुमने कहा था कि थोड़ा थोड़ा एवरी डे अलग अलग, तो एक दिन हम बेसन डाल लेते हैं, एक दिन ये, एक दिन बाजरा, एक दिन ऐसे मिला के 2 रोटी बना लेते हैं, मतलब बिल्कुल ठीक करती हो। बहुत अच्छा मोना आंटी, ये सबसे अच्छा तरीका है। ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि हर एक चीज मतलब जो हर आटा है उसके डाइजेस्टिव अलग अलग होता है, डाइजेशन, तो इकट्ठा कर दोगे तो दिक्कत है, तो रोज थोड़ा थोड़ा करके करो, अच्छा रहता है। नहीं कह रही इकट्ठा करके दिक्कत कुछ नहीं है तो प्रियंका जी, हाँ जी एक बात मेरी भी। जी यादव जी बताइए। मैं ये कह रही हूँ कि क्या ये डिटॉक्स वाला वाटर पीने से वेट भी कम होता है? अरे मैम, इतना सब कुछ हो रहा है और वेट नहीं कम होगा, ऐसा हो सकता है? अच्छा, तो मैं तो सुन के उस दिन से पी तो रही हूँ, आज मैंने नहीं बनाया, हमने कहा एक दिन गैप कर देते हैं। गाजर और बीटरूट और ये मिंट डाल के मैं बना रही थी, बहुत अच्छा रहता है। मेरे को हाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है गर्मियों में, क्योंकि मुझे प्यास कम लगती है, लेकिन मैं ये जब पीती हूँ तो मेरा हाइड्रेशन पूरा हो जाता है। लेकिन उससे बार बार वॉशरूम बहुत जाना पड़ता है पानी ज्यादा पीने से। आप एक बारी में अमाउंट कम कर दीजिए। अच्छा, एक जग में, ग्लास के जग में 3 बड़े ग्लास पानी आता है, उतना पी लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा पीजिए ना उसको, पूरा दिन में डिवाइड करके।
अच्छा ठीक है। जब आप थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके पियेंगे तो यूरिन बनने में टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा प्रियंका, ये विटामिन सी, प्रियंका विटामिन सी के बारे में थोड़ा बताओ कि सप्लीमेंट इसका लिया जा सकता है साथ साथ के नहीं? हाँ बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं। आप आंवला अगर ले रहे हो, मतलब आप एक तरफ आंवला भी ले रहे हो, एक तरफ लेमन भी ले रहे हो, एक तरफ पाइनएप्पल भी खा रहे हो, फिर आप नहीं, अभी तो जैसे आपने बोला नींबू ले लो और अपना पाइनएप्पल का ड्रिंक बना लो, और इसके साथ साथ अगर लेट से ये चीज ना भी लें, विटामिन सी की एक टेबलेट डेली लेते रहें तो कोई हर्ज तो नहीं है उसमें? मेरे हिसाब से ऑल्टरनेट डेज पे लेना सबसे सेफ रहता है, क्योंकि आप बीच बीच में ये सारी चीजें भी इन्वॉल्व कर ही रहे हो। हाँ, ये भी चल रहा है और साथ में वो भी चल रहा है। तो ऑल्टरनेट डेज पे आप च्यूएबल ले रहे हो, नॉन च्यूएबल ले रहे हो? च्यूएबल इजीली डाइजेस्टेबल होता है, च्यूएबल डाल लो, अपना चूसते रहो। हाँ, तो वो जो च्यूएबल है वो अपना ऑल्टरनेट डेज पे आप लेते रहिए। ठीक, वो कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। प्रियंका की डाइट चार्ट से तो सेहता वेहता बन रही है और कुछ नहीं हो। क्या बन रही? सेहतें बन रही हैं। सेहतें, अच्छा। वो मुझे यादव पूछी थी ना, पतले हो जाएंगे, पतले नहीं हो रहे, सेहतें बन रही हमारी। सेहत अच्छी होनी चाहिए, चाहे पतले हो चाहे पतला तो अभी से बताया था ना, मसल। प्रियंका, आपकी टॉक सुनने के बाद अभी ऐसा लगता है कि काफी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हम लोग। हाँ सही बात है, नहीं तो पहले इतना ज्यादा होता नहीं था कभी। साल भर की दिखा रही, अब भी अगर नहीं हुए तो बस कब हो गया। क्या कहा जाए, कोई शब्द नहीं है। एक दिन पतला होना बताती। आप लोग जल्दी जल्दी हेल्दी हो जाओ ताकि मैं अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दे सकूं। प्लीज। बेचारी अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रही है। ठीक, आप लोगों के हेल्थ के चक्कर में मैं अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं कर पा रही। बताइए। नहीं, पहले चिंता आप लोगों की ज्यादा है ना, कि पहले आप लोगों को हेल्दी कर दो। आप ठीक, आप ना अब इसके बाद मौन व्रत रख लेना, बोलना नहीं। वो शाम को ही थोड़ी देर ही हो पाता है, फिर मेरी बेटी बहुत बोलती भी है और बुलवाती भी है। बुलवाती भी है, हाँ ये तो बात है। जैसे बात करते आपकी सांस फूल रही है, दैट इज नॉट गुड। हाँ नहीं, अभी मेरे को चल रहा है एक हफ्ते से प्रॉब्लम, छोटी एज में ही ये सब। ये मैं अभी जाऊंगी, एक डॉक्टर हैं महरौली में जो टीबी सेंटर है, वहाँ के एक डॉक्टर से मैंने अभी कंसल्ट लेना है, थोड़ा सा किसी दिन ब्रेक मिले तो मैं डेफिनेटली जाके एक बार इसको वंस एंड फॉर ऑल खत्म करूंगी। प्रियंका, हैदराबाद जाके फिश खाओ, सबसे बेस्ट। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं फिश तो ऐसे मुंह में डाल देते हैं, जल्दी खाते हैं। इतनी छोटी होती है, 1 इंच की भी नहीं होती। रिलीजियस वैल्यूज है मैम, मैं वेजिटेरियन हूँ। और कुछ नहीं है, उन्होंने मुंह में चबानी थोड़ा आपने, उन्होंने आपके गले के अंदर उतार देनी है। नहीं, बाद में सोच सोच के घिन आती है, अच्छी नहीं, कुछ नहीं होता। नहीं वो जिंदगी प्रियंका जी, वो ये फिश नहीं लेने वालों को वो भी देते हैं गोलियां। अरे तो वो गोलियां भी तो फिश की होती है, वो हम ही खा लेंगे। नहीं, हर्बल है, मैं हैदराबाद की हूँ, हमारे यहाँ लेते हैं ना। अच्छा, लेकिन आप ही मंगवा के दे दो प्रियंका को। नहीं, अभी बैन है सर, अभी नहीं दे रहे ना। अच्छा 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 अच्छा। हम लोगों के कैंप में हम लोग वहाँ पे स्टॉल लगाते हैं। अच्छा, जिंदा फिश पेट में जाके उछलती नहीं है? नहीं, वो है ना, उसका मुंह बंद करके आपका डायरेक्ट यहाँ गले में छोड़ते, तो वो सीधा पेट में उतर जाती है। लेकिन पेट में वो उछलती नहीं है, बोरा जी ये पूछ रहे हैं। नहीं, महसूस नहीं होता। हाँ, आपकी साइकोलॉजी बना के आप अगर वैसे रहोगे तो फिर वो डांस करेगी। कुछ नहीं होता। नहीं, 100 में को वापस निकलती है मुंह में से। अच्छा, लेकिन अस्थमा वालों के लिए अच्छी है वो। पर जो वेजिटेरियन है वो तो बहुत मुश्किल पड़ता है ये लेना। नहीं, वेजिटेरियन वालों के लिए 40 दिन की गोली है सर, वो पूरा परहेज रहता है। लेकिन वो बाई पोस्ट भेज देते हैं? नहीं, जाना पड़ता।
नहीं जाने की जरूरत नहीं वीना है। जी मैंने गलती से म्यूट कर दिया, आपको शोर आ रहा था। नहीं अगर ये साल देंगे तो मैं पक्का आपको कोरियर कर दूंगी। हाँ जी हाँ जी। मैडम ये साइंटिफिक प्रूवन तो है नहीं ये, क्यों इस चीज को नहीं प्रूव्ड है, गवर्नमेंट प्रूव्ड है। साइंटिफिक नहीं है ये है। बहुत से चीज देखो घरेलू होते हैं क्या साइंटिफिक होते हैं क्या? अगर ये साइंटिफिक होता तो इट वुडंट हैव बीन ओनली एट हैदराबाद, इट वुड हैव बीन ऑल ओवर द कंट्री। भैया ये कई चीज हम घरेलू करते हैं क्या साइंटिफिक होती क्या? नहीं, कई चीज हम घरेलू बड़ों से करते आए, वो क्या घरेलू साइंटिफिक थोड़ी होती है घरेलू। घरेलू जो नहीं वो तो चलो ऐसे प्रैक्टिस के तौर पे चलता रहा है, ये तो सिर्फ ओनली हैदराबाद में ये कॉमन है। ये भी प्रैक्टिस के तौर पर चला दिया है। अभी आपको मैं आपकी इस डिबेट का एक एग्जांपल देती हूँ। सीड साइकिल हम लेते हैं जब जिन लोगों को पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है, वो भी कोई प्रूवन नहीं है साइंटिफिकली, कहीं पर भी किसी भी रिसर्च में प्रूव नहीं है कि जब हम सीड साइकिल देते हैं लड़कियों को तो उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये फैक्ट है, ऐसा करने से हो रहा है, लोगों को असर आ रहा है। ये हाथ का असर है उनका। हाँ तो ये आपका अपना बताऊं आपको, मेरे और एक है क्लोज, वो बच्चे होने की दवाई देते हैं। 40 में से एक को लड़की हुई, बाकी पूरे लड़के हुए। ये तो खैर चलो नहीं प्रैक्टिकल बिलीव है। रिंकू जी ये गोलियां जो बता रहे हैं ना वो मंगवा लीजिए वेजिटेरियन के लिए। हाँ। आप भी मंगवा लीजिए, मैं भी मंगवा लेता हूँ। जरूर जरूर। अगर मुझे ये कोरोना से अगर वो लोग दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं तो है, अगर दे रहे हैं तो मैं पक्का कराऊंगी आपको। चलिए ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच सविता जी। वैक्सीनेशन करा लें फिर उसके बाद खाएंगे। सही बात। हस्बैंड करा है कल वैक्सीनेशन। हाँ जी मेरे हस्बैंड करा है कल वैक्सीनेशन। अगले हफ्ते कराएंगे। सविता जी आप बहुत अच्छी बातें करते हो, बहुत अच्छे लगते हो। मेरे हस्बैंड करा है वैक्सीनेशन कल। आप क्यों नहीं करवा के? हम 60 नहीं हुए। 60 की नहीं है। नहीं हूँ मैं 60। अभी 45 एंड अबव भी कर रहे हैं वो। अभी नहीं है ना 45 अबव का टाइम अभी नहीं है। अभी 60 अबव जिनको कोई डिजीज हो। नहीं 45 वाले तो जो डिजीज वाले हैं उनको कर रहे हैं। हाँ जिनको है कोई, जिनको कोई प्रॉब्लम है उनको कर रहे हैं। हेल्दी लग रही है तो बिल्कुल कोई डिजीज नहीं है। इनकी स्माइल बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी बातें करती जब भी मैं बोलती हैं, बहुत अच्छा लगता है। I think we should get back to the topic. Get back to the topic. किसी को कुछ इम्यूनिटी रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो प्लीज। ये गिलोय बहुत चल रही है प्रियंका जी अभी। मैम गिलोय से ज्यादा अच्छा आसान तरीका बताऊं आप लोगों को? जी। जिन लोगों के यहाँ दशहरा मनाया जाता है उन लोगों को तो पता होगा। आप लोगों के यहाँ जौ बो देते हैं दशहरे पे, वो जौ बो लीजिए, 10 दिन में वो ग्रीन हो जाता है, उसको काटिए और उसका जूस निकाल के या उसको वेजिटेबल जूस या फ्रूट स्मूदी में बनाइए और वो पीजिए। ये गिलोय विलोय आर्टिफिशियल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आर्टिफिशियल नहीं, मैं तो तोड़ के लाती हूँ और थोड़ा सा टुकड़ा अदरक डाल के सुबह उबाल लेती हूँ। अब वो हर एक किसी को वो तोड़ के लाने वाला सुख नहीं मिलता ना मैम। हाँ अब तो घर में ही लगा ली मैं। हाँ तो जो लोग दशहरा मनाते हैं नॉर्थ इंडिया में, उन लोगों को पता है कि भाई कैसे जौ उगाए जाते हैं। और उसको हुआ था यहाँ पर, मेरे पापा जी ने, मम्मी जी ने दशहरे पे जौ उगाया और वो बाद में काट दिया, काटने के बाद फिर उग गए। तो बार बार उगता रहता है वो, तो जब तक आप तो 7 बर्तनों में नहीं रखना पड़ता। हाँ जी 7 कटोरों में रखना पड़ता है ना। एक का 1 दिन 7 दिन का होता है ऐसा चक्कर। हाँ ऐसा एक ही को नहीं करते रहते। अरे मैम ऐसा कुछ नहीं है, वो वेजिटेशन है, वो सिंपल वेजिटेशन है। बीज में से प्लांट बन रहा है, वो न्यूट्रिटिव वैल्यू वही रखेगा। ये व्हीट ग्रास भी तो वही है, व्हीट ग्रास की बात हो रही है, यही तो है। अच्छा नहीं, हम जौ के, हाँ व्हीट ग्रास की तो बात कर रहे हैं। अपना घर में बनाइए पीजिए, ऐसी गेहूं उगा लीजिए, गेहूं को अपना काटिए और स्मूदीज वगैरह में डाल के पी लीजिए।
आजकल इसका ड्रिंक भी आ रहा है व्हीट ग्रास का। नेचुरल ले लीजिए ना, आपके घर में मैं बता रही हूँ कोई किचन गार्डन की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा पॉट लेके और उसी में उगा लिया। पर इसका जूस निकालना मुश्किल होता है थोड़ा। जूस नहीं निकलता इसका, फिर चटनी जैसा पेस्ट बनता है, स्मूदी पेस्ट बनता, पानी डाल के बना सकते हैं आप जूस उसका। हाँ पानी डाल के, पानी बिना डाले, बिना पानी डाले नहीं बनेगा जूस। पानी के बिना नहीं। वो ऑब्वियसली चटनी भी तो बिना पानी के नहीं पिसती है। उसकी चटनी बना ले, मतलब एक तरह स्मूदी ज्यादा अच्छी रहेगी। ओके पिंका, वॉक करने जाए? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आप भी आपकी रेस्ट कर लो। हाँ मैम, मैं भी वाइंड अप करूंगी आज अभी से ज्यादा। थैंक यू, हिम्मत नहीं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। टेक केयर प्रियंका जी। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। सभी से गुड बाय करते हैं, कल सुबह मिलते हैं आफ्टरनून के सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। सभी को मेरा नमस्ते। नमस्ते जी। थैंक यू प्रियंका जी।